आदाब वतन समाचार में आपका खैर मकदम है। गुरुवार को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जर्नल ऑफ लॉ एंड रिलीजियस अफेयर्स नामक किताब का लोकार्पण किया। इस किताब में अदालत के कई फैसलों की मदद से आम जनता को देश के कानून से रूबरू कराने की कोशिश की गई है। कार्यक्रम की शुरुआत में M.R. शमशाद ने इस किताब की तफसीली जानकारी दी। कोर्ट्स की बहुत सारी बातें होती हैं जो हमारे उलमा हजरात तक नहीं पहुंच पाती हैं, तो उनमें से जो सिलेक्टेड जजमेंट्स होते हैं उनके तर्जुमे किए जाएं और उलमा हजरात तक पहुंचाया जाए, और उलमा हजरात जो हैं उनका जो नज़रिया है उस पर, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसको पब्लिक डोमेन में रख दिया जाए, ताकि जो कोर्ट्स से रिलेटेड लोग हैं वो इस बात को समझ पाए कि उलमा का नज़रिया क्या है। तो ये एक बुनियादी एक उसके पीछे वजह थी। लेकिन उसके बाद वो चूँकि बाबरी मस्जिद और उसके बाद कोविड, तो वो थोड़ा सा रुक गया। लेकिन उस वक्त बोर्ड ने इसका सैंक्शन दिया और फिर उसके बाद इस पर काम शुरू हुआ। मौलाना वली रहमानी साहब का इंतकाल हो गया, लेकिन उसके बाद मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने इसको उसी स्पिरिट के साथ सपोर्ट किया कि नहीं, ये काम होना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कार्यक्रम में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना असगर अली इमाम मेहदी, जनाब सादतुल्लाह हुसैनी समेत कई मुस्लिम उलेमा मौजूद रहे। कानून से नावाकिफियत कोई उज़्र नहीं है। एक मशहूर जज का ये कमेंट्स हैं कि कानून से नावाकिफियत कोई उज़्र नहीं है, इसका इतलाक़ आम आदमी पर भी होता है। कानून का इल्म और उसके हल के रास्ते अगर मालूम हो तो हर शख्स अपना दिफा कर सकता है, अपना डिफेंस कर सकता है और मुआशरे में अपने ख़िलाफ़ नाइंसाफ़ी का मुकाबला कर सकता है। तालीम याफ्ता पेशावर हजरात भी अक्सर कानून से नावाकिफ़ होते हैं और कानून की खिलाफ वर्जी का उनको इल्म नहीं होता। माहिर नफ्सियात, फलाह बहबूद के ज़िम्मेदार हुक्काम, समाजी कारकुन और असातिज़ा अपनी कानूनी ज़िम्मेदारियों से आगाह नहीं होते, और कानूनी शऊर हो तो लोग इंसाफ और हल का मुतालबा हर सतह पर कर सकते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कि वो ऐसी ड्राइव चलाए कि कानून की बेदारी ज़मीन के सबसे कमज़ोर तरीन और आखिरी तरीन इंसान को उसकी बेदारी हो जाए। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी एक हिंदुस्तानी होने की हैसियत से, शहरी होने की हैसियत से हमारी भी है। आज हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी बात की है कि डायलॉग का सिलसिला, गुफ्तगू का सिलसिला, संजीदा मबाहिस का सिलसिला आगे बढ़ाया जाए और ये गुफ्तगू, ये डायलॉग, ये मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ के दरमियान हो। इंट्रा कम्युनिटी कम्युनिकेशन से ज़्यादा इंटर कम्युनिटी कम्युनिकेशन की आज अहमियत है, और इसी कम्युनिकेशन से हमारे मसाइल, इस मुल्क के मसाइल हल होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये जर्नल इसमें बड़ा अहम कलीदी किरदार अदा करेगा। किसी भी समाज में लोगों के जहनों को बदलने के लिए, उनकी गलतफहमियों को दूर करने के लिए, उनकी सोच पर असरअंदाज होने के लिए कई तरह के आर्ग्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। उस आर्ग्यूमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है जिसे आप पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट या सोशल आर्ग्यूमेंट कहते हैं, या प्रिस्क्रिप्टिव आर्ग्यूमेंट कहते हैं, जो समाज में बहस चलती है। और उससे पहले उस आर्ग्यूमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है जिसे आप एकेडमिक आर्ग्यूमेंट या डिस्क्रिप्टिव आर्ग्यूमेंट कहते हैं। बदकिस्मती से एकेडमिक आर्ग्यूमेंट का जो पहलू है वो हमारे यहाँ मुसलमानों में बहुत कमज़ोर रहा है। संजीदा इल्मी तरीक़े से अपनी बातों को पूरे मुल्क के सामने पेश करने में हम बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हुए हैं, उसकी कोशिशें भी बहुत कम हुई हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस जर्नल से इस खला को पाटने में मदद मिलेगी और ये लॉ के मैदान में, कानून के मैदान में कम्युनिकेशन की कोशिश हो रही है। इंशाअल्लाह इससे और दीगर मैदानों में भी इसी तरह के कम्युनिकेशन की राहें ज़रूर हमवार होंगी। हिंदुस्तान की एक खुशकिस्मती है कि यहाँ नेताओं और लीडरों, सियासतदानों पर तो भरोसा कब का उठा, लेकिन अदलिया पर और कोर्ट्स के ऊपर भरोसा कायम रहा।
लेकिन बहरहाल कुछ इस तरह के फैसले आए हैं जिसके सिलसिले में कंसर्न और तशवीश लाक है। ये फैसले दो असबाब से हो सकते हैं जिनमें ये मुजल्ला, ये जर्नल बहुत अहम होगा। एक ये कि इस्लामी क़ानून से नावाक़फ़ियत, इस्लामी क़ानून के फ़लसफ़े, ये हमारी कमज़ोरी थी, हमारी कमी थी। हमने इस्लामी क़ानून से वाक़िफ़ करवाने की वो मुहिम ख़ास तौर से दूसरे तबक़ों में, जिसका भी ज़िक्र फरमाया आपने कि इंटरफेथ लेवल के ऊपर नहीं की, जो करना चाहिए थी। और दूसरे मुसलमान समाज में भी कुछ इस तरह की चीज़ें, ख़ास तौर से औरतों के हक़ूक़ के सिलसिले में, जिससे गलतफहमियाँ पैदा हुई। इंशाअल्लाह ये जर्नल ये दोनों कमियाँ पूरी करेगा। कार्यक्रम में कपिल सिब्बल मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे, जिन्होंने कहा कि इस जर्नल के जरिए लोगों का कानून समझना बहुत जरूरी है। कानून बनाता कौन है? हमारे संविधान के मुताबिक कानून तो सुप्रीम कोर्ट तय करता है कि कानून का मतलब क्या है। हम यहाँ पार्लियामेंट में बैठ के कुछ भी कह दें, कोई भी कानून बना दें, तय तो अदालतें करती हैं कि इसका मतलब क्या है। मैं जब भी मैं संविधान को पढ़ता हूँ, चाहे आर्टिकल 14 हो, चाहे 16 हो, चाहे कोई भी आर्टिकल हो संविधान का, तो जब मैं उसको पढ़ता हूँ तो एक नई चीज़ सामने आती है। उसी से साफ जाहिर है कि कानून कोई एक लकीर तो है नहीं अल्फाज की, जितना पढ़ोगे उतना ही समझोगे। लेकिन मुश्किल ये है कि जो समाजी बदलाव है वो अदालतों तक नहीं पहुंचता। जज लोग ये नहीं समझ पाते कि ज़मीन पे क्या हो रहा है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इक्वालिटी की बात, फ्रेटर्निटी की बात। कहाँ है इक्वालिटी और कहाँ है फ्रेटर्निटी? वो तो ज़मीन पे दिखेगी ना। तो एक जर्नल का ये मकसद तो ज़रूर है कि आप रिसर्च करो, बुनियादी तौर पे ये समझो कि कानून का मतलब क्या है, फिर ये देखो कि उसको किस तरह से अदालतें इंटरप्रेट कर रही हैं। क्या वो इंटरप्रिटेशन समाज से जुड़ा हुआ है या नहीं। ये जर्नल अभी सिर्फ अंग्रेजी और उर्दू में जारी किया गया है और इसके संस्करण हर 6 महीने पर जारी किए जाएंगे। इस सिलसिले में बात करते हुए मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि वो इसको और कई जबानों में लॉन्च करने पर विचार करेंगे। हाँ जी, ये भी मुतालबा है, खासकर मलयालम वालों का भी मुतालबा है। तो ये बात सोची जा रही है कि आइंदा इसको मल्टी लैंग्वेज बनाने की कोशिश की जाए, लेकिन पहले इन 2 ज़बानों में शुरू किया जा रहा है तजर्बे के तौर पर, और 6 महीने में इसका एक शुमारा इंशाअल्लाह आइंदा ज़बान के एतबार से भी और वक्फे के एतबार से भी और ज़्यादा इसको बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर से शादाब खान की रिपोर्ट, वतन समाचार।